Shahrukh Khan, the superstar. Sorry, the last superstar. I'm the last of the stars. The King Khan, the Badshah of Bollywood. The greenest flag, according to his fangirls. एक ऐसा स्टार जिससे सारे मर्दों को ये सीखना चाहिए कि हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमन, हाउ टू ट्रीट हर लाइक अ क्वीन। अगर आप भी ऐसी अंधी फैन हो एसआरके की तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और अगर आप फिर भी रुकी हुई हैं तो आई एम सॉरी इन एडवांस बिकॉज दिस वीडियो विल ब्रेक योर हार्ट। एक ऐसा सुपरस्टार जिसका बॉलीवुड में कोई भी गॉडफादर नहीं था, मगर फिर भी उसने एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि अच्छे अच्छे नेपोटिज्म प्रोडक्ट उसके आसपास भी नहीं है। एक ऐसा स्टार जिसकी ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया दीवानी है। अ परफेक्ट फैमिली मैन एंड अ लॉयल हस्बैंड। क्या सच में? लेट्स फाइंड आउट। लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्टारडम, और यू कैन से द वर्ल्ड ऑफ एसआरके। एसआरके और गौरी की पहली मुलाकात तब हुई थी जब एसआरके 18 और गौरी सिर्फ 14 साल की थी। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। गौरी को पहली बार देखते ही एसआरके का उस पे दिल आ गया था। शाहरुख ने गौरी के साथ में डांस करने की रिक्वेस्ट की और गौरी ने उसको ये कहकर मना कर दिया कि सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं यहाँ पे उसी का वेट कर रही हूँ। गौरी को एसआरके में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, वो उन्हें बस एक दोस्त समझती थी। यहाँ तक कि एक बार एसआरके ने गौरी से ये भी कहा था कि मुझे अपना भाई ही समझो। एसआरके ने गौरी को इम्प्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। वो अक्सर गौरी के घर जाते थे और उसके साथ टाइम बिताते थे। एसआरके का एक खास स्टाइल था, अपनी प्यारी बातों और चार्मिंग नेचर के साथ वो गौरी को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। गौरी को शुरू में एसआरके की बातें थोड़ी चाइल्डिश लगती थी, मगर धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी कहानी में रुकावट तब आई जब गौरी के घर वालों ने एसआरके को अपने सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका बैकग्राउंड और एसआरके की फैमिली का बैकग्राउंड काफी ज्यादा अलग था। गौरी के घर वालों ने इस रिश्ते को लेकर अपोजिशन दिखाया था, पर एसआरके अपनी जिंदगी में गौरी के साथ रहने का फैसला पहले ही कर चुके थे और उन्होंने सभी मुश्किलें झेलते हुए गौरी को अपने साथ रखने का पक्का इरादा तय किया। गौरी भी एसआरके के प्यार में खो गई थी और दोनों ने अपने रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट किया। एसआरके ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से अपने करियर को अपने सपने के तरीके से बनाया और फिर दोनों की शादी 25 अक्टूबर 1991 को हुई। 1991 तक एसआरके कुछ फेमस सीरियल्स का हिस्सा रह चुके थे, जिन्होंने उन्हें एक हाउस होल्ड नेम बना दिया था। उन्होंने फौजी और सर्कस जैसे सुपरहिट सीरियल्स में काम कर लिया था और शादी के सिर्फ एक साल बाद उनकी कल्ट क्लासिक मूवी दीवाना आई। हालांकि उस मूवी में एसआरके ने एक साइड रोल किया था, मगर फिर भी वो रोल इतना ज्यादा अच्छा किया कि इनको फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड मिला दीवाना मूवी के लिए। कुल मिला के शादी के बाद इनका करियर काफी स्मूथ चल रहा था, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं। एक टैलेंटेड एक्टर, एक आउटसाइडर अपने दम पे एक ऐसी इंडस्ट्री में नाम बना रहा था जिसे सेलिब्रिटीज और उनके बच्चे ही डोमिनेट करते हैं। करण जौहर और एसआरके, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अफेयर्स के रूमर्स इतने ज्यादा उड़े जितने कि किसी एक्ट्रेस के नहीं उड़ते। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान। एक के बाद एक सुपरहिट मूवीज देने के बाद एसआरके और करण जौहर की जोड़ी को सुपरहिट माना जाने लगा था। और तो और इन दोनों की दोस्ती के भी काफी ज्यादा चर्चे थे उस टाइम पर। ये भी लगे कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करण जौहर एक गे है, मगर रूमर्स तो ये भी हैं कि एसआरके बाइसेक्सुअल है। और एक टाइम पे ये करण के काफी करीब थे, यहाँ तक कि दोनों के बीच फिजिकल रिलेशंस भी थे। मगर इन सबको तो ये अफवाह बोल के बच जाते हैं और आपको भी ये अफवाह ही लगती होगी। मगर अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। फेमस तमिल सिंगर सुचित्रा ने अपने एक इंटरव्यू में एसआरके और करण जौहर से रिलेटेड काफी शॉकिंग रेवलेशन किए थे। उनका कहना यह था कि सुचित्रा के एक्स हस्बैंड कार्तिक कुमार को क्रॉस ड्रेसिंग का शौक था। इसका मतलब उन्हें लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक था। उन्होंने अजय देवगन के साथ भी युवा मूवी में उन्होंने अपने शौक के बारे में अजय देवगन को भी बताया था, जिसके बाद अजय ने उनको करण जौहर और एसआरके से मिलवाया। जिसके बाद एक लंदन की ट्रिप के दौरान कार्तिक की मुलाकात एसआरके और करण जौहर से होती है और उस वक्त दोनों ने क्रॉस ड्रेसिंग किया हुआ था। जी हाँ, करण जौहर और एसआरके दोनों ने फेमिनाइन कपड़े पहने हुए थे। जिसके बाद कार्तिक ने भी उन्हें ज्वाइन किया और तीनों ने उस रात गे बार्स में जाके अच्छे से एंजॉय किया। ஷாருக் கான் அடிக்கடி பண்ற விஷயம், லைக் அவங்க ஊர் விட்டு ஊர் போய் அந்த மாதிரி கே ஏரியா இருக்குன்னா அங்க போய் அவங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள மர்ஜ் ஆகி அந்த நைட் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவாங்க। और सुचित्रा का ये भी कहना था कि एसआरके और करण जौहर दोनों साथ में फॉरेन ट्रिप्स पर भी जाया करते थे। साल 2011 एसआरके और प्रियंका डॉन 2 की शूटिंग कर रहे थे, तभी मीडिया में अचानक से ये खबर आने लगी कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए हैं। और वैसे भी एसआरके प्रियंका के सेलिब्रिटी क्रश थे। इन दोनों के अफेयर्स के चर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि एक वक्त पे गौरी खान भी इन सब चीजों से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगी थी और ये उनके चेहरे से भी दिखता था। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि कैसे एक अवार्ड शो में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान एसआरके और प्रियंका थोड़े बोल्ड डांस मूव्स कर रहे थे, तो गौरी कितनी
ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, जो कि एक काफी ज्यादा नेचुरल रिएक्शन है किसी भी पार्टनर का। यही नहीं, एनडीटीवी प्रोग्राम में एसआरके ने पीसी के लिए एक गाना भी डेडिकेट किया था। अब जरा उस गाने के लिरिक्स पे ध्यान देना। When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, marry me. Now tell us what your words, sweetheart. इस सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। So make a vulgar expression with your lip. What? इस गाने के बाद प्रियंका के फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि वो ब्लश कर रही थी। यही नहीं, एसआरके और प्रियंका को कई बार अलग अलग जगह पर स्पॉट किया गया, चाहे वो लेट नाइट पार्टी से निकलना हो या साथ में आईपीएल मैच देखना हो। 26 मई 2017 को रिलीज हुआ एक इंटरव्यू इस बात को कंफर्म कर देता है कि एसआरके और प्रियंका रिलेशनशिप में थे। इस इंटरव्यू में प्रियंका ने क्या कहा, सुनो। But it belonged to an ex-boyfriend. That's at an airport because it's comfortable. Do you wear the hoodie It's got a- yeah. Put it up. A hoodie. Oh. अब समझ आ गया होगा कि ये कितना अफवाह था और कितना सच। मगर इस रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं प्रियंका के पूरे बॉलीवुड करियर पे हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया और प्रियंका को इस देश को ही छोड़ के जाना पड़ गया। इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रियंका को बॉयकॉट करने की जिम्मेदारी उठा ली थी और ये चीज खुद प्रियंका ने एक इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने कहा था कि मुझे इस इंडस्ट्री में कॉर्नर कर दिया गया था। आई हैड बीफ विद पीपल, मैं इस तरह के गेम्स खेलना नहीं जानती। मैं पॉलिटिक्स से तंग आ चुकी थी और मुझे एक ब्रेक चाहिए था। अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स आर्टिकल्स, ये लोग कोई और नहीं बल्कि एसआरके के लवर्स, एक तो उसकी वाइफ गौरी और दूसरा उसका बीएफ या जीएफ जो कह लो करण जौहर। ये तो हो गई अफेयर्स की बात। अब कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूं जिससे ये सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग की असलियत सामने आ जाएगी। एसआरके ने प्रीति जिंटा से एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत ही ज्यादा घटिया चीज बोली थी जिसको मजाक कहना भी बेवकूफी होगी, मगर मुझे अच्छे से पता है कि एसआरके के वर्शिपर्स इस वीडियो को भी एसआरके की बिटीनेस का नाम दे देंगे। खैर छोड़ो, वीडियो देखो। So we decided that to do a movie with you and me called Love is Blonde. Love is blonde. Love is Blonde. अच्छा। Will you do that poster with me? Absolutely, I'll do it. Okay. और मैं ये जोक बोलना चाहता हूँ, अगर यूटीवी प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं, तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं? I can do this. Sorry. I can do this for you. I can make you pregnant. इस चीप घटिया मजाक के बाद प्रीति इतनी अनकंफर्टेबल हो गई थी, ये उसके फेस से साफ दिख रहा था। ये क्रीपी लगा, तो ये देखो। Would you like to date Shah Rukh Khan? Would like to date you? Yes. You're married? Absolutely not. Who told her about this marriage thing of mine here? I'm a good girl. I don't believe in that. I'm a good boy. So I'm gonna give you my watch. No, you're not. No, it's not an expensive watch. No. No, please. No. I mean, and you know, you become my, come here. Don't want it. बस कर जाओ भाई, हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती कि 1000 जगह मुंह मारे। उसने साफ साफ कह दिया कि प्लीज गेट अवे। उसके बावजूद भी मिस्टर ठरकी उससे बार बार चिपक रहे थे और वो भी जबरदस्ती। मुझे नहीं पता कि इसके वर्शिपर्स इस बात को किस तरीके से डिफेंड करेंगे। ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस आया और 10K से ज्यादा लाइक्स आए तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें और भी कई सारे पॉइंट्स होंगे कि कैसे ये बॉलीवुड का बेताज बादशाह असलियत में अपने पीआर गेम की वजह से बादशाह बना है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेन मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आपके सामने कुछ ऐसे रील्स आते हैं जिसमें कि ये वुमेन्स की रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देख लड़कियां बिल्कुल पागल हो जाती हैं, मुझे इस चीज को एक्सपोज करना था कि कैसे बड़े आसानी से इंडियन ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा सकता है। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइक्स का टारगेट पूरा करो। सेकंड पार्ट आपके सामने हाजिर हो जाएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।